हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में करने वाले हैं ईवीएस का लेसन नंबर 1 कक्षा 4 का, उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे, फुल सॉल्यूशन कक्षा 4 का। ठीक है, ईवीएस का इंग्लिश में। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका हिंदी सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिया है, उसको भी आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्राइज दीज। ठीक है, इनको आप सॉल्व करें, कोशिश करें। ठीक है, क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है collect some bricks, lay them on ground in line as shown in picture, try walking them। आप कुछ ईंटों को इकट्ठा करें, उन पर चलने की कोशिश करें। ठीक है, तो बिल्कुल हम चल सकते हैं। यस, इट वाज इजी, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हाउ डिड यू फील, कैसा लगता है। तो आई वाज स्केर्ड, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उन पर चलने से। क्वेश्चन नंबर 3, डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिरे। नो आई डिड नॉट फॉल डाउन बट इट वाज बिट डिफिकल्ट, लेकिन यह जो है डिफ़िकल्ट है, कठिन है इस पर चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है डू यू थिंक इट वी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर वाई। देखो, कहा गया है कि आप इन पर चलना आपके लिए कठिन है, बिना जूतों के या फिर बिना जूतों के चलना आसान है। तो बिल्कुल इस पर कहा गया आई थिंक इट वुड बी ईजर टू वॉक टू ब्रिज बेयर फुट, मतलब इस पर बिना जूतों के चलना आसान है कि इससे पकड़ अच्छी मजबूत बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ कहा गया है कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ पिक्चर, क्या आपको इनमें कोई अंतर दिखता है। तो बिल्कुल, एक जो है गिर्री यानी पुल्ली यानी जो गोल लोहे की चक्री होती है उसका उपयोग करता है, एक बिना चक्री के जो है उपयोग कर रहा है। तो देखो इन पिक्चर 1 बॉय इज पुलिंग द बकेट फ्रॉम द बेल विदाउट यूजिंग पुली। ठीक है, एक जो है यूज कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है विच वुड बी इजर यूजिंग द पुली और नॉट। तो लिफ्टिंग ए थिंग्स यूजिंग ए पुली इज इरेजर, मतलब जो पुली का यूज कर रहा है वो आसानी है उसको उठाने में। क्वेश्चन नंबर 7 है लुक अराउंड यू वेयर ऑल यू सी दे यूज पुल्ली लिशन, आपके चारों तरफ कहाँ पुल्ली का यूज किया जाता है। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइड होती है, कंस्ट्रक्शन साइड में पुल्ली का यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ सामान को ऊपर उठाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। आई सो ए पुली एट कंस्ट्रक्शन साइट। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बेम्बू ब्रिज। अब जो लोहे जो ब्रिज होते हैं पुल, वो बेम्बू ब्रिज से किस तरह से डिफरेंट है। तो देखो, वो ब्रिज होते हैं वो सीमेंट के बनते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, और जो ब्रिज उसके होते हैं बेम्बू बांस के, जो ब्रिज होते हैं वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होते। आंसर है ए सीमेंट ब्रिज इज वाइड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू बेम्बू ब्रिज। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, कितने लोग एक बार में पुल क्रॉस कर सकते हैं। तो 20 लोग एक बार में पुल क्रॉस कर सकते हैं। इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे। तो मैं अगर मुझे चांस मिला तो मैं सीमेंट का पुल यूज़ करूँगा, क्योंकि वो मजबूत है, उस पर चलना भी आसान होता है। आई वुड लाइक टू यूज़ ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक। ठीक है, देयर इज़ नो ब्रिज, हमारे जब रास्ते में स्कूल जाते समय कोई भी ब्रिज नहीं है, अगर है तो आप यस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वेयर देयर व्हेन दे वर यंग, जब वो लोग यंग थे तो किस तरह के ब्रिज होते थे। तो देखो इसमें लिखा है ओनली ए फ्यू ब्रिज मेड ऑफ बैम्बू और वुड्स वेर लेफ्ट, कुछ ही जो ब्रिज बचे हुए हैं जो लकड़ी या फिर बांस से बने हुए हैं। बाकी आज के समय में या फिर पुराने के समय में भी जितने भी ब्रिज हैं सब सीमेंट और पत्थर से ही मजबूत ब्रिज बनते हैं। ठीक है, वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर ए रोड बिटवीन टू माउंटेन और एनी, द ब्रिज इज ओवर द वाटर, पुल जो है पानी के ऊपर से बनाए जाते हैं। हु आल यूज द ब्रिज, कौन कौन यूज कर सकता है ब्रिज को। तो देखो ब्रिज हु आल यूज द ब्रिज इट इज़ पीपल ऑन फूट और आल्सो वेहीकल एनिमल, तो बिल्कुल सब लोग ब्रिज के यूज़ कर सकते हैं, वाहन भी कर सकते हैं, है ना, जानवर भी कर सकते हैं, इंसान भी कर सकते हैं। डज द क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट इज़ न्यू, द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, जो आपके पास ब्रिज है, जो आपके घर के आसपास या जो जिस पास से आप निकलते हैं, वो ओल्ड है या न्यू है। तो वो ब्रिज जो है वो वेरी ओल्ड नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। फाइंड आउट दैट मटेरियल्स आर यूज टू मेकिंग द ब्रिज लिसन देम, किस किस सामग्री का उपयोग करके ब्रिज बनाया जाता है। तो सीमेंट, स्टोन, चिप्स, बिटूमिन, आयरन मतलब लोहे की छड़ें, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, सैंड, मिट्टी, आयरन, इन सब का यूज करके जो है पिलर, पाइल्स, ब्रिज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ब्रिज, आपको एक पिक्चर बनाना है ब्रिज की। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ आकृतियाँ देख सकते हैं, इनके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं या अपने हिसाब से बना सकते हैं।
इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज वेयर वुड बी इफ़ ब्रिज वाज नॉट देयर। ठीक है, यदि कोई ब्रिज ना हो तो हमें क्या डिफ़िकल्टी होगी, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ सकती है। अगर बरसात के मौसम में तो और ज़्यादा ही, अगर कोई पुल ना बना हो तो हमें पानी में से निकलना पड़ेगा या नाव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे कि क्रॉस द रिवर बाई बोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्लम। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट। तो बल्लम मतलब जो लकड़ी की बोट होती है ना, नावें होती हैं। येस आई हैव सीन काइंड ऑफ बोट, दे वेयर लार्जर एंड वेयर द स्मॉल रूम ऑन इट। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू विच कैन ट्रेवल ऑन वाटर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी तकनीकी हैं जिनसे हम पानी में जो है मोटर बोट्स है, शिप है, स्टीमर्स हैं, इनकी मदद से भी हम पानी को पार कर सकते हैं। कैमल कार्ट यानी कि ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी में यदि आप कभी बैठी हैं, क्या लिखा है पे क्वेश्चन नंबर 1 में, हैव यू एवर सेट ऑन कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज। तांगा, आप किस में बैठी हैं, तो आई सीट ऑन हॉर्स कैरिज। तांगा, तांगा एक व्यापक चीज़ है, सब शहरों में भी आज के समय में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ऊँट गाड़ी जो है राजस्थान या फिर रेगिस्तान में ही आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा। वेयर डिड यू क्लिम्ब ऑन योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प। आई सेट इन तांगा वाइल गोइंग टू माई ग्रैंडपा होम। कहाँ आपने तांगा देखा, कहाँ बैठी, उसमें लिखा है जब मैं अपने दादाजी के यहाँ जा रही थी तो मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन ए कार्ट। जब आप एक तांगा पर बैठते किस तरह का फील करते हैं। आई इन्जॉय इट, बहुत अच्छा लगता है। बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। कहा गया है, डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव। आपने क्या कभी बुलक कार्ट देखा है, तो बिल्कुल देखा है, सबने बैलगाड़ी जरूर देखी होगी। नो देयर आर नो बुलक कार्ट इन माई एरिया बट आई हैव सीन इन अदर प्लेस। ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन हमने कई जगह देखी है, तो टीवियों में भी देख। डू दे हैव ए रूफ। ठीक है, येस सम ऑफ देम हैव, ऑल मेनी डोंट हैव ए रूफ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स ऑफ डू दे, मतलब बैलगाड़ी में किस तरह के चक्के होते हैं, तो आपने देखा होगा लकड़ी के चक्के होते हैं जिस पर एक आयरन लोहे की रिंग होती है। तो दे हैव व्हील मेड ऑफ वुड्स विथ आयरन रिम्स, बिल्कुल सही बात है। मेक ए ड्राइंग ऑफ कार्ट, एक आपको तांगा या फिर बैलगाड़ी के चित्र बनाना है तो यहाँ पर दिया गया है। बाइसिकल, साइकिल के बारे में दिया गया है। कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप चला सकते हैं। येस आई कैन, तो येस या लिख सकते हैं, आप नहीं चलाना जानते तो नो लिख सकते हैं। हु टॉट यू रीड राइड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी, मतलब किसने सिखाया चलाना, तो मेरे मित्र ने चलाया, मित्र ने सिखाया। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने लोग बाइसिकल से आते हैं, तो हमारे यहाँ 100 ऑफ चिल्ड्रन कम्स टू बाइक ना, बड़े बच्चे सीनियर बच्चे होते हैं वो साइकिल से ही आना पसंद करते हैं। जुगाड़, व्हाट है व्हीकल, जुगाड़ एक जुगाड़ होती है, इंडिया में चलती हैं, तो पुराने सामानों का यूज़ कर करके उन जुगाड़ों को बना दिया जाता है। ठीक है, चलने के लिए। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, तो बिल्कुल नो, इट्स टाइप ऑफ व्हीकल आर नॉट इन माई एरिया बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल आर देयर इन माई एरिया। जी हाँ, कई तरह की जुगाड़ें होती हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा गन्ने का जूस निकालने वाले भी एक जुगाड़ करे रहते हैं। ठीक है, उसको क्या जनरेटर का यूज़ करते हैं, वहीं जो है पंप का यूज़ करते हैं, वहीं जो है गाड़ी भी चलाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और उसी को वो उस गन्ने को निकालने में भी यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, येस आई लाइक टू राइड इन समथिंग दिस बिकॉज वी वुड बी ग्रेट फन। येस, हमें पसंद आएगा अगर हमें इस तरह का मिलेगा मौका कि हम भी जुगाड़ में वो कर सके ट्रेवल। कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़, जुगाड़ हमने बताया है क्योंकि इसको पुराने सामानों का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल, मशीन। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अगर आप बच्चों अगर जंगल को पार करेंगे तो किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, देखिए। हैव यू एवर बीन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस, क्या आपने कभी घना जंगल देखा है। येस आई हैव सीन इन जंगल, है ना, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो बिल्कुल देखने के लिए मिलता है। राइट योर एक्सपीरियंस इन नोटबुक, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिला जंगल से आप जब गुजरे। तो देखते होंगे घना जंगल है, अंधेरा सा लगता है, चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाज़ें आती हैं, सुनसान सा लगता है, थोड़ा डर भी लगता है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने कभी बहुत सारी बर्फ़ देखी है। बिल्कुल, टीवियों में देखी होगी आपने, अगर आप नॉर्थ इंडिया में गए हैं तो वहाँ पर भी आपने देखी होगी। डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव सोन द टाइम वाई, येस सच प्लेस हैव स्नो मोस्ट ऑफ टाइम बिकॉज उसका वहाँ का जो टेम्परेचर है वो
शून्य रहता है या कम रहता है, ठीक है। रॉकी पथ मतलब ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते। तो क्या डू यू फेस द डिफ़िकल्टी ऑन द वे ऑफ योर स्कूल? बिल्कुल, अगर ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी स्कूल जाने के लिए। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन लाइक स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छा मंथ कौन होगा? तो सबसे अच्छा मंथ अप्रैल। अब ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है और सुबह के स्कूल होते हैं तो आप आसानी से स्कूल जा सकते हैं और सुबह जल्दी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा भी है, द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज प्लेट्स, ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, ठीक है। वॉज देयर ए डिफरेंस इन वे यू वॉकड ईच टाइम, ठीक है। आई एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग व्हेन आई वॉकड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड्स, ठीक है। जब हम अलग अलग तरीक़ों से रास्ते पर जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की फील आती है। अगर हम स्मूथ रास्ते पर जाएंगे तो हमें आसानी होगी चलना, है ना। अगर हम ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, स्नो वाले रास्ते से जाएंगे तो फिसलन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह के वो टॉक अबाउट इट, इनके बारे में बात करो। डू यू हैव आल्सो पनिशमेंट इन योर स्कूल काइंड, क्या आपको कोई पनिशमेंट मिली है? तो येस आई हैव पनिशमेंट इन माई स्कूल, ठीक है, बिल्कुल मिली है। डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डू यू थिंक द पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, क्या होना चाहिए पनिशमेंट, सज़ा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, उनके पेरेंट्स से उनकी शिकायत कर देनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट का कोई रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पनिशमेंट इज़ द ओनली सॉल्यूशन मिसडीड्स, बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट केवल एक सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों को समझाना बहुत तरीके हैं जिससे बच्चों को पता चल जाएगा हमने क्या गलती की है और आगे हमको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, अपने ड्रीम स्कूल की कोई पिक्चर आपको बनाना है और उसके बारे में लिखना है आपको। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।